नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम सीधे साल 1947 में चलेंगे। दरअसल 1947 कोई आम साल नहीं था। ये एक ऐसा बवंडर था जिसने पूरी दुनिया का भूगोल और लाखों लोगों का भविष्य हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। तो बिना किसी देरी के इतिहास के इस सबसे निर्णायक और दिलचस्प मोड़ की गहराई में उतरते हैं। अब एक बड़ा सवाल जो जहन में आता है, आधुनिक दक्षिण एशिया के इतिहास की ये सबसे बड़ी घटना आखिर घटी कैसे? इस सटीक सवाल का जवाब जानने के लिए इतिहास के पन्नों को बिल्कुल निष्पक्ष होकर पलटना होगा। ये समझना होगा कि दशकों का वो कड़ा संघर्ष आखिर इस मुकाम तक कैसे पहुंचा। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से देखते हैं। 200 साल, ये वाकई सोचने वाली बात है। ये सिर्फ एक मामूली आंकड़ा बिल्कुल नहीं है। ये उस पूरी अवधि को दर्शाता है जब भारतीय उपमहाद्वीप ब्रिटिश राज के अधीन था। इतने लंबे और इतने शक्तिशाली शासन की बेड़ियों को तोड़ना ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था, बल्कि ये एक बेहद लंबी और कठिन लड़ाई का नतीजा था। और यही वो जमीन है जहां से आजादी की इस मुश्किल यात्रा की शुरुआत होती है। तो लगभग 2 शताब्दियों के इस गहरे शासन को आखिर किन ताकतों ने हिलाकर रख दिया? सच कहूं तो भारत की आजादी कोई एक इकलौती घटना नहीं थी। ये असल में कई अलग अलग धाराओं और प्रयासों का एक जबरदस्त संगम थी, जो एक साथ मिलकर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक विशाल सुनामी बन गई। ये वो दौर था जब पूरे देश के कोने कोने में उम्मीद की एक नई लहर दौड़ रही थी। अगर हम ध्यान से देखें तो आजादी की इस इमारत के कई मुख्य स्तंभ थे। एक तरफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसक जन आंदोलन पूरे देश को एक धागे में पिरो रहा था। वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों का जो अदम्य साहस था, वो ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों को सीधे तौर पर कमजोर कर रहा था। लेकिन रुकिए, इन सबके बीच एक बहुत बड़ा वैश्विक कारण भी था। द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटेन को आर्थिक और राजनीतिक रूप से इतना कमजोर कर दिया था कि अब भारत में स्वतंत्रता की बुलंद मांग को दबाना उनके लिए पूरी तरह से असंभव हो चुका था। इन सभी ताकतों ने मिलकर ही आजादी का रास्ता साफ किया। लेकिन इतिहास केवल जीतों का जश्न नहीं होता। आजादी की इस महान उपलब्धि के ठीक साथ एक बहुत ही गहरी और स्थायी रेखा भी खिंच रही थी। और यहीं एक बेहद गंभीर सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। भारत का विभाजन आखिर कब और क्यों हुआ? आइए आजादी की इस खुशी के साथ जुड़ी उस जमीनी और ऐतिहासिक वास्तविकता को समझते हैं जिसने इस पूरे क्षेत्र को हमेशा हमेशा के लिए बांट दिया। अगस्त 1947 के वे ऐतिहासिक 48 घंटे अपने साथ एक दोहरी वास्तविकता लेकर आए। 14 अगस्त को विश्व के नक्शे पर एक नया देश उभरा, पाकिस्तान। और उसके ठीक अगले ही दिन 15 अगस्त को भारत ने अपनी बहुप्रतीक्षित स्वतंत्रता का सवेरा देखा। सत्ता का ये हस्तांतरण महज एक देश की आजादी तक सीमित नहीं रहा। असल में ये 2 अलग अलग राष्ट्रों का जन्म था। तो ऐसा क्यों हुआ? एक इतने बड़े ऐतिहासिक विभाजन की नींव कैसे पड़ी? इसे समझने के लिए उन संवेदनशील राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों का बहुत ही गहराई से और बिल्कुल तटस्थ होकर विश्लेषण करना होगा। तो चलिए बिना किसी पक्षपात के सीधे तथ्यों के आधार पर इस बंटवारे के उन मुख्य कारणों पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस बड़े विभाजन को जन्म दिया। विभाजन के पीछे असल में कई ताकतें एक साथ काम कर रही थी। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार कुछ राजनीतिक नेताओं और संगठनों द्वारा मुसलमानों के लिए एक अलग देश की स्पष्ट मांग लगातार जोर पकड़ रही थी। साथ ही हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच बढ़ते राजनीतिक मतभेदों ने आपसी खाइयों को और भी गहरा कर दिया था। और इन सब के बीच ब्रिटिश सरकार का सत्ता हस्तांतरण करने का अंतिम रणनीतिक निर्णय सामने आता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो ठोस राजनीतिक परिस्थितियां थी जिन्होंने मिलकर इस बंटवारे को एक अटल वास्तविकता बना दिया। अब ये विभाजन केवल कागज या नक्शे पर खींची गई कोई लकीर भर नहीं थी। इसके नतीजे जमीनी स्तर पर बेहद भयानक और हृदय विदारक थे। लाखों लोगों को रातों रात अपना सब कुछ, अपना पुश्तैनी घर बार छोड़कर पलायन करना पड़ा। बड़े पैमाने पर हुई इस भारी हिंसा और विस्थापन ने एक ऐसा अपूरणीय मानवीय घाव दिया जिसे इतिहास हमेशा एक बहुत बड़ी मानव त्रासदी के रूप में याद रखता है। और बिल्कुल यही कारण है कि इस पूरी घटना को आधुनिक दक्षिण एशिया के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जाता है। सच तो ये है कि 1947 की ये घटनाएं सिर्फ अतीत का कोई भूला बिसरा हिस्सा नहीं है। ये आज भी इस पूरे क्षेत्र की राजनीति, समाज और भौगोलिक सीमाओं को गहराई से परिभाषित करती हैं। आज के आधुनिक दक्षिण एशिया के इस जटिल ताने बाने को समझने के लिए इन ऐतिहासिक तथ्यों को समझना हमारी सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। इतिहास हमेशा सोचने पर मजबूर करता है ना? आज के इस विश्लेषण में हमने देखा कि 1947 में क्या हुआ और क्यों हुआ। लेकिन जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। अगर उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां थोड़ी सी भी अलग होती तो क्या दक्षिण एशिया का मॉडर्न इतिहास भी पूरी तरह से अलग होता? ये वाकई में गहराई से सोचने का विषय है। इतिहास के इन पन्नों को एक साथ खंगालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।